अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कोर्स को स्टार्ट कर लिया है। आज हमारी क्लास नंबर 1 है, जिसमें हम देखेंगे कि हमने किस ऐप पे काम करना है और इस ऐप में क्या क्या फ़ंक्शंस हैं और हम उन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसके लिए ये वाली ऐप डाउनलोड कर लें। इसका नाम है पिक्सल लैब। यहाँ पे इसका नेम भी मेंशन किया गया है, आप देख सकती हैं। ये आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी और इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन करना है और फिर अपना काम शुरू करना है। तो चलिए मैं चलती हूँ पिक्सल ऐप पे, क्योंकि मैंने तो पहले से डाउनलोड कर रखी है। जी, तो मैंने ऐप को ओपन कर लिया है। इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ गया है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है, देखिए ये हमारे पास न्यू टेक्स्ट है। इसको हम हाथ की मदद से इधर-उधर कर सकते हैं, ठीक है? फिंगर की मदद से मैं कर रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि एक सर्कल है। इसकी हेल्प से हम इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक और सर्कल है, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? इसकी मदद से हम इसे इस तरह से इसकी पैडिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे या फिर ज़्यादा कम जितना भी हमें चाहिए होगा, ठीक है? डन हो गया। जो इसमें फ़ंक्शन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम नीचे। नीचे यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब देखिए सबसे पहले जो है मैंने किसे ओपन किया है, मैंने देखिए ये ओपन है पहले से, ठीक है? इसको मैं देख रही हूँ। यहाँ पे देखें सबसे पहले माय प्रोजेक्ट है। माय प्रोजेक्ट जो है इसमें मैं जो भी काम करती हूँ वो सारे मौजूद हैं। लेकिन आप अगर फ़र्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रही हैं तो ये आपके पास खाली होगा। लेकिन एज़ अ प्रोजेक्ट अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव रहेगी। किस तरह सेव करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए ये है सबसे पहले हमारा एक डिफ़ॉल्ट, ठीक है? दूसरा जो है वो इस तरह से है, तीसरा इस तरह से। ये सारी चीज़ें हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे स्टाइल हैं, बैकग्राउंड है, इतनी सारी चीज़ें हैं और हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें से सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कम यूज़ होती हैं। तो हमने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के मुतालिक जो काम करना है वो हमने इसी पेज पे करना है, डिफ़ॉल्ट पे, ठीक है? डिफ़ॉल्ट आ गया हमारे पास। और अब जी हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो है, देखिए ए का, ठीक है? ए को देखेंगे कि ए में क्या क्या है। एक्चुअली ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, इसके ऊपर हमने जो भी काम करना है वो हमने यहाँ से ही करना है, ठीक है? हम पहले ए पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सारे जो ऑप्शन ओपन होंगे ये सारे टेक्स्ट के होंगे। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक से ज़्यादा टेक्स्ट है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए हमने उस पे क्लिक करना है, ठीक है? जो भी हमारा टैक्स होगा, जैसे कि देखिए ये 2 टैक्स है हमारे पास, ठीक है? तो अब देखें अगर मैंने किसी पे भी टच नहीं किया हुआ तो मेरे पास कोई ऑप्शन ओपन नहीं होगा, नीचे यहाँ पे देख सकती हैं आप। लेकिन अगर मैं किसी पे भी टच कर लूँगी तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो इनमें से मैं सारे यूज़ कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी हम उसी हिसाब से यूज़ करेंगे। तो इनमें से कुछ बेसिक्स मैं आपको बताती हूँ। एडिट का ऑप्शन है जिसकी मदद से हम इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है? देखिए मैंने न्यू टेक्स्ट को हटा के और कुरान वॉलंटियर लिख दिया। अब मुझे ये एक ही लाइन में चाहिए तो मैं क्या करूँगी कि मैं इस पॉइंट की मदद से इसे यहाँ इस तरह एक लाइन में कर लूँगी, ठीक हो गया? और अगर ये मुझे थोड़ा बड़ा करना है तो वो मैं इस वाली सर्कल से करूँगी, ठीक है? यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया हमारे पास। जी, नेक्स्ट है डिलीट का ऑप्शन। कोई भी अगर आपने इनमें से टेक्स्ट डिलीट करना है, जैसे कि मैंने ये वाला करना है, मुझे ये नहीं चाहिए तो इसको मैं कहाँ से डिलीट करूँगी? इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगी, ठीक है? ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अब मैंने इस पे दोबारा क्लिक किया है तो ऑप्शन ओपन हो गए हैं। तीसरा कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, मैंने कॉपी कर लेना है, ठीक है? अब टू फ्रंट और टू बैक का ऑप्शन आ रहा है। इसकी मदद से हम इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि अब देखें, देख सकती हैं आप, ये जिसको मैंने क्लिक किया हुआ है ये ऊपर है, ठीक है? ये ऊपर है और जिसको मैंने नहीं क्लिक किया हुआ वो नीचे है, ठीक है? तो हमने क्या करना है कि अगर हमें चाहिए ना कि हमने नीचे वाले को ऊपर ले आना है
तो उसकी मदद हम यहाँ से टू फ्रंट और टू बैक की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं ऐसे टू फ्रंट करूँगी तो ये टू फ्रंट पे आ जाएगा, टू बैक भी हो सकता है, लेकिन ये आपको वाज़ा नहीं पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका कलर एक जैसा है। मैं आपको इनका कलर चेंज करने के बाद ही बताऊंगी। ठीक है, पोजीशन है, पोजीशन की मदद से हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम हाथ से भी कर सकते हैं। अक्सर बहुत छोटी चीज़ों के लिए इसे यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे फिर हाथ अगर हम यूज़ करेंगे तो फिंगर की मदद से वो नहीं होता। बहुत छोटा टैक्स हो तो वो उल्टा हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो हम फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह रिलेटिव पोजीशन है, इसकी मदद से हम यहाँ वहाँ ऊपर नीचे इस तरह कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। साइज़ है, साइज़ यहाँ से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया। लेकिन बाज़ औक़ात इतने छोटे टैग्स होते हैं कि हम फिर उन्हें नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम इसे यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया, डन। अच्छा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने इस टिक वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है। जब तक आप इसे नहीं क्लिक करेंगी तो ये आपका जो आपने चेंजिंग की होंगी वो अप्लाई नहीं होंगी। अब आते हैं कलर की तरफ। जी, कलर यहाँ पे काफ़ी सारे हैं हमारे पास, हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं और हम कलर ख़ुद चूज़ भी कर सकते हैं। कैसे करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी, क्योंकि अभी हमें ना उसकी नहीं ज़रूरत। देखिए टेक्सचर है, टेक्सचर में क्या होता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस पे बाकायदा एक पूरा लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी आगे ओपेसिटी आ रही है। ठीक है, ओपेसिटी की मदद से हम इसको बिल्कुल लो कर देते हैं। बाज़ औक़ात हमें ऐसा होता है कि हमने कुछ नोट्स होते हैं जिनके पीछे वाटर मार्क लगाना होता है, या कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने बिल्कुल लाइट से कुछ लिखा हुआ छोड़ना होता है, तो हम इसकी मदद से ओपेसिटी की मदद से उसे लाइट कर सकते हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट के पीछे अक्सर आपने देखा होगा कि लोगो वगैरह होते हैं और बहुत ही लाइट मध्यम से होते हैं, तो ये रोटेट एंगल है, इसकी मदद से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ भी जाती है रोटेट करने की। ये मास्क का ऑप्शन है, ये भी अक्सर यूज़ होता है, लेकिन इसको हम अभी नहीं करेंगे यूज़। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जैसे इसकी ज़रूरत होगी तो हम फिर इसे यूज़ कर लेंगे। ए बी, जहाँ पे भी ए बी लिखा हुआ है तो वहाँ पे फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन आ जाता है। ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो इसमें अपने मौजूद हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, और इसके अलावा भी हम इसमें ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं। किस तरह ऐड करने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलें जी, तो मैंने यहाँ पे से ये वाला ले लिया। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा है, हो गया है तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँगी। ठीक है, डन हो गया। अब जी इसी तरह हमने करते जाना है, आगे देखते जाना है। और क्या क्या, अब देखें बी, यहाँ नीचे स्टाइल आ गए हैं। स्टाइल पे हम सबसे पहले बी का ऑप्शन है, इसकी मदद से हम बोल्ड कर सकते हैं, यानी मैं इसे करूँगी बोल्ड तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, इसकी मदद से हम इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना होगा आपने तो वो यहाँ से कर लेना है। ठीक है, यू की मदद से। और इनमें से अगर आपने हटाने हैं तो वो आपने क्या करना है कि आपने इस पर क्लिक कर लेना है, तो सारे ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, फ़र्ज़ करें कि आपको सिर्फ़ कुरान को अंडरलाइन करना है, बाकी जो है आपको नहीं आपने अंडरलाइन करना, तो यहाँ आप नीचे कर सकती हैं। देखें इससे, इसकी मदद से यहाँ देखें, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको पकड़ के ब्लू वाले को यहाँ पे कुरान पे ले आऊँगी। ठीक है, और अब मैंने इसे सिर्फ सेलेक्ट किया है कुरान को, इसको मैं अंडरलाइन कर दूँगी। ठीक है, डन हो गया। इसी तरह बाकी काफ़ी सारे ऑप्शन आगे आ रहे हैं। ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, जब हम इसे इनेबल करते हैं तो टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड लग जाता है। ठीक है, तो इसको हम फ़िलहाल हटाते हैं और हम एक इसकी कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, और इस पे हम लगा लेते हैं बैकग्राउंड। तो आपका यही होमवर्क है, आपने ये जिस तरह से मैं लिख रही हूँ ना, आपने ये सारी चीज़ें मुझे लिख कर सेंड करनी है। ठीक है, और जी बाकी आगे हम देखते हैं। जी, यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अलाइनमेंट हमने किस तरह करनी है, हम इस पे अलाइनमेंट करके देखते हैं। हम इस पे अलाइनमेंट करेंगे, हम कैसे करेंगे भाई? जी यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। एक
जिसकी मदद से सब कुछ सेंटर में आ जाएगा, और एक ऑप्शन जिसकी मदद से सब कुछ एक साइड पे और ये वाला इस वाली साइड पे हो जाएगा। तो ये हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना है। जैसे कि मैं इस वाली को यूँ करके दिखाती हूँ आपको, देखिए। तो जब मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगी तो मेरा सारा टेक्स्ट एक साइड पे चला जाएगा, सेकंड पे करूँगी तो सेंटर में आ जाएगा, और यहाँ पे करूँगी थर्ड वाले पे तो ये सारा इस साइड पे चला जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर आपने उर्दू में लिखना है तो आपको फिर एक लाइन में सारी चीज़ें लिखनी है तो ये वाला यूज़ करना होता है, थर्ड वाला। लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिख रही हैं और आपने लाइन वाइज सब कुछ लिखना है, पॉइंट बनाना है, तो फिर ये आप यूज़ करेंगी। लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा लिखना चाहती हैं जो सेंटर में लिखना चाहती हैं तो फिर अलाइनमेंट इस तरह से यूज़ होगी, ठीक है, सेंटर में। इसी तरह बाकी स्पेसिंग आ जाती है। यहाँ पे स्पेसिंग हम इसमें इनमें कर सकते हैं, लेटर्स में, ठीक है, और वर्ड्स में कर सकते हैं। वर्ड तो यहाँ पे कम है तो इसलिए ज़्यादा नहीं पता चलेगा, फ़िलहाल इसे रहने देते हैं। ये लाइन स्पेसिंग है, अगर हम इस तरह लाइन में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। इनकी ज़रूरत पड़ती है लेकिन बहुत कम। स्ट्रोक है, अगर यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रोक रखना चाहते हैं अपनी टेक्स्ट की, जैसे आपका वाइट टेक्स्ट और आपने ब्लैक स्ट्रोक रख ली है और इसको जितना आपने गाढ़ा करना है उतना आप यहाँ से नीचे स्ट्रोक विथ देखिए लिखा हुआ, तो यहाँ आप इतना ही उसे डार्क कर सकती हैं। तो मैं इतना कर लेती हूँ जी, एक हो गया। बाकी अब हमने क्या करना है, आगे देखना है। स्ट्रोक के बाद शैडो, ठीक है, शैडो भी हम दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, लेकिन अगर उसके लिए टेक्स्ट थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए तो हमारा ये जो है टेक्स्ट बहुत ही थिन है। मैं जाके इसको थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा गाढ़ा वाला ले लेती हूँ, फिर आपको मैं करके दिखाती हूँ जी। तो मैंने ये वाला लिए कि और इस पे मैं आपको शेडो लगा के दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने शेडो ले लिया और इसको इस तरह से देखें, यहाँ से मैंने सेट करना है नीचे, डन हो गया, इसका शेडो लग चुका है। अब हम क्या करेंगे कि बाकी ये भी सारे शेडो के ही हैं ऑप्शन, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। ज़रूरी नहीं कि आप टेक्स्ट पे ही करें, हम ये किसी और पिक्चर या शेप्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने जो ऑप्शन अभी ओपन किया हुआ है ना, ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा टेक्स्ट का है, ठीक है। इसकी मदद से हम सिर्फ टेक्स्ट को ही एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सपेक्टिव का ऑप्शन है, लेकिन इसको अब हमें नहीं देखना अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस पे हम अलग से काम करेंगे, ठीक, काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो। इसी तरह 3D रोटेट है, हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। अपना जो भी हमारा टेक्स्ट है इसको ले लेते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरह से जी। तो ये हमारा इस तरह से रोटेट हो सकता है टेक्स्ट, जिस तरह से हम चाहें। ये अक्सर लोगो बनाने में काम आता है, ठीक हो गया। बाकी ये भी 3D इफ़ेक्ट है, इसको भी आप जितना चाहें डेप्थ दे सकती हैं और जितना चाहें जो चाहें इसमें कलर ऐड कर सकती हैं। और ये रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है, इसको हम इस वाले टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, इसका हम पहले तो फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको 3D रिफ्लेक्शन देंगे। तो ये जो रिफ्लेक्शन जब हम इनेबल करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि किस तरह से इसका आ रहा है नीचे साया, ये रिफ़्लेक्ट हो के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन में भी आप इसे थोड़ा सा कर सकती हैं आगे पीछे, जितना आप इसे ख़ुद देना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, डन हो गया। अब जी ये है हमारा आज का लेसन और यही है आपका होमवर्क। आपने ये सारे टेक्स्ट मुझे इस तरह से बना के और होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है। इंशाल्लाह ताला हम कल आगे देखेंगे कि और इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं और हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सॉरी, एक मिनट, मैं आपको बताना भूल गई कि इसे सेव कहाँ से करना है। हमने इसे यहाँ से सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे
तो सेव एज़ इमेज कर लेंगे, ये गैलरी में सेव हो जाएगा।